तो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक नई भर्ती जिसका आपको वो दिनों से इंतज़ार होगा। पशु परिचर की जो सीधी भर्ती है 2023 की, इसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है ये कल 6 तारीख को आ चुका है। तो आज अपन इसमें बात करेंगे कि इसको कौन कौन भर सकते हैं, इसकी योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कब होगा। तो इस सभी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये भर्ती है जो कि सीईटी एग्ज़ाम से बाहर है। इसमें सीईटी एलिजिबल नहीं है, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आगे। तो सबसे पहली बात, जो इसमें कुल पदों की संख्या है वो है 5,934। कितने हैं? 5,934। और जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद हैं वो है 5,281 और अनुसूचित क्षेत्र के पद हैं वो है 653। इसके आगे अपन बात करेंगे। जो इसमें आवेदन करना है वो आपको SSO ID के माध्यम से करना है। जिन्होंने पहले OTR कर लिया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। लेकिन जो फर्स्ट टाइम OTR करेंगे उनके लिए फीस लगेगी। उसके बाद जितने भी फॉर्म आप SSO ID से भरेंगे उनके लिए कोई फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिन्होंने एक बार OTR कर दिया है, जिनका एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनको दोबारा शुल्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिनका OTR नहीं हुआ है या फिर जो फर्स्ट बार ही SSO ID से अपना फॉर्म भरेंगे, तो जनरल के लिए उनकी फ़ीस है 600 रुपये। बाकी अदर कैटेगरी के लिए फ़ीस है जो है 400 रुपये। और जब आप एक बार ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो इसके बाद SSO ID से जो भी फॉर्म भराई में आएगा उसके लिए आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। आगे बात करते हैं। जो इसमें टोटल पोस्टें हैं 5,281। 5,281, उसमें जनरल कैटेगरी की जो सामान्य पोस्ट है वो है 1,334। SC कैटेगरी की है जो है 586। ST कैटेगरी की वो है 440 और OBC कैटेगरी की है वो है 769। और अति पिछड़ा वर्ग की है 185। और जो EWS कैटेगरी से आते हैं उनकी है 369। और जो 12 जिले में शहर या जनजाति है उनकी सामान्य सीटें 17। इसके अलावा ये आपको भूतपूर्व सैनिक की अलग से रिजर्वेशन की सीटें हैं वो दिख रही होगी। जो जनरल कैटेगरी की 239, SC की 105, ST 79, OBC 138, MBC 33, EWS 66। और जो खिलाड़ी हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है उत्कृष्ट खिलाड़ी, उनकी 105। और अनुसूचित क्षेत्र की जो सीटें हैं वो है ओवरऑल टोटल 653। और इसके अलावा बात करेंगे अपन कि जो इसका फॉर्म भरने की योग्यता है वो क्या क्या है, कौन इसका फॉर्म भर सकता है और एज लिमिट क्या है, इसके लिए कम से कम कितनी उम्र डिसाइड करिए और अधिकतम कितनी उम्र आपकी होनी चाहिए। देखते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की कि कौन कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, सेकेंडरी मतलब जो 10th पास, जिस किसी ने भी 10th पास कर लिए वो इसका फॉर्म भर सकता है। और इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि अगर आप 10वीं की परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपको जो इसका एग्ज़ाम होगा उससे पहले या इसमें अगर इंटरव्यू होता है तो उससे पहले आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो समझ में आ ही गया होगा कि जो आपकी इसमें योग्यता है वो है मेन 10th पास। जो कोई भी है वो इसका फॉर्म भर सकता है। और इसके अलावा ये स्वास्थ्य, चरित्र, राष्ट्रीयता, ये नॉर्मल बात है जो है। और इसके बाद अपन बात करेंगे एज की कि जो भी आवेदन करेगा उसकी एज 1 जनवरी 2004 को कितनी हो जानी चाहिए, 18 वर्ष। और 1 जनवरी 2024 को 1 जनवरी 2024 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और कम से कम कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष।
तो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। लेकिन इसके अलावा हर कैटेगरी को जिनकी 40 वर्ष से ऊपर भी हो चुकी है उनको इस छूट दी जाती है। जैसे ये SC ST OBC को 5 वर्ष की, सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है, और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग की जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। आगे बात करते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि अपन जो इसका एग्ज़ाम है वो कब होगा और जो ये फॉर्म है वो कब से भराई में स्टार्ट होंगे। जो इसके फॉर्म है वो 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक ऑनलाइन SSO ID के माध्यम से भराई में आएंगे। तो 13 तारीख से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जल्दी से अपना फॉर्म भर दें, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें। और जो 11 नवंबर है वहाँ आपकी लास्ट डेट होगी, उसके बाद आपका फॉर्म भराई में नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे कि इसकी परीक्षा कब होगी। तो जो बोर्ड के द्वारा अभी संभावित एग्ज़ाम डेट बताई है वो है इसकी माह अप्रैल से जून 2024, मतलब कि अगले साल। तो ये संभावित डेट है। जब भी इसकी डेट डिसाइड होगी कैलेंडर में आपके जारी कर दी जाएगी, जो RSMB के द्वारा कैलेंडर जारी किया जाता है। तो इसकी जो संभावित डेट है वो अगले साल अप्रैल के जून और जुलाई के आसपास 2024 में ज़रूर होगी। और जो प्रवेश पत्र है वो आपको ऑनलाइन SSO ID में मिल ही जाएंगे जब इसकी एग्ज़ाम डेट आएगी। अब बात कर लेते हैं इसके बाद इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, कि इसमें क्या क्या आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो जो इसका सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है कि इसमें जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 150, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो टोटल हो गए 150 नंबर। तो 150 क्वेश्चन आएंगे। उसमें डिवाइडेशन है कि जो पार्ट ए है उसमें आएंगे 105 और पार्ट बी में आएंगे 45 क्वेश्चन, और टोटल एग्ज़ाम होगा वो होगा 3 घंटे का। जो हर क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है, तो 150 क्वेश्चन हो गए 150 नंबर के। और आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन गलत माना जाएगा, 1 नंबर काट लिया जाएगा। और कम से कम आपको इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 40% अंक लाना आने वाले हैं, अन्यथा आपको फेल समझा जाएगा। और जो इसमें परीक्षा का मानक स्तर होगा वो होगा सेकेंडरी लेवल, अर्थात 10th के स्तर का। अब जो इसका पार्ट बी है जिसमें 105 क्वेश्चन आएंगे, उसमें क्या क्या, जो आपका पार्ट ए जिसमें 105 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपके राजस्थान से रिलेटेड पूरा सिलेबस है कि राजस्थान संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान मतलब जनरल साइंस, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, सामयिकी विषय आदि। मतलब स्पष्ट है कि जो आपका पार्ट ए है उसमें राजस्थान GK, जनरल साइंस, मैथ्स और करंट, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये हो जाएगा आपका पार्ट है। और जो पार्ट बी है वो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज से आएगा, जिसमें आपको दुग्ध दोहन, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, पशुओं की पहचान, पशुओं में अंतःबाह्य परजीवी रोग, उनमें दूध की उत्पादकता, उनके रोग, हड्डियों का उपयोग, पशु उत्पादन का विपणन, डेयरी विकास, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन उपयोग आदि, जो आपको पशुपालन से संबंधित जो जानकारी है वो आएगा आपके पार्ट बी में। और ये क्वेश्चन आएंगे 45। तो जो आपके 150 क्वेश्चन है वो तो हो गए राजस्थान GK से, वो 105 क्वेश्चन आपके राजस्थान GK, जनरल साइंस, मैथ्स और करंट अफेयर से रिलेटेड। और जो आपका 30% अंक है 45 क्वेश्चन का, वो आपका हो जाएगा पशुपालन से रिलेटेड। तो आई होप आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। और जब भी इसका आपको बताई दिया एग्ज़ाम है वो जून जुलाई 2024 में संभावित है। और जब भी अगर इसके एग्ज़ाम डेट की जो भी कैलेंडर आएगा या एडमिट कार्ड से कोई भी सूचना आएगी तो आपको इस चैनल में मिल जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जितने भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात लास्ट में ये है कि ये एग्ज़ाम है जो CET से बाहर है, इसमें कोई CET की आवश्यकता नहीं है। जिनका CET क्लियर नहीं है या फिर जिन्होंने दिया नहीं है वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इससे संबंधित जितनी भी रिलेटेड न्यूज़ आएगी आगे, वो आपको इस वीडियो में या फिर इस चैनल में वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।